हेलो एवरीवन, माई सेल्फ SR यादव। आज की इस क्लास में हम BA LLB 9th सेमेस्टर पेपर 4th एवं LLB 5th सेमेस्टर पेपर 2nd लैंड लॉज अर्थात भूमि विधियाँ के संबंध में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर्स, जो कि सेक्शन 4/17 यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अंतर्गत डिफाइन है, परिभाषित है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4(17) के अंतर्गत जो राजस्व अधिकारी की परिभाषा यहाँ पे बताई गई है, तो बताया गया है राजस्व अधिकारी से तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसको माल गुजारी या लगान की वसूली की जिम्मेदारी दी जाती है या राजस्व से संबंधित अभिलेख एवं दस्तावेजों को तैयार करना एवं उसके रखरखाव के संबंध में जिम्मेदारी प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से चूँकि राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, मैंने पिछली क्लास में राजस्व न्यायालयों के संबंध में जब बात की थी, उस संबंध में जब चर्चा की थी, उसमें बताया था कि राजस्व न्यायालय से तात्पर्य ऐसे न्यायालय जो कृषि भूमि से संबंधित राजस्व की वसूली हो, माल गुजारी की वसूली हो, लाभ से संबंधित कोई वाद या कार्रवाइयाँ सुनने की क्षेत्राधिकार जिनको प्राप्त होता है, तो वो राजस्व न्यायालय कहे गए हैं। हालांकि वो कुछ ऐसे राजस्व न्यायालय जो राजस्व अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं, कुछ ऐसे राजस्व अधिकारी जो राजस्व न्यायालय के रूप में भी कार्य करते हैं, उनको यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, मैंने जो यहाँ पे परिभाषा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4(17) के अंतर्गत राजस्व अधिकारियों की दी है, वो यहाँ पर स्पष्ट है। आइए देखते हैं। राजस्व अधिकारी से तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो इस अधिनियम अर्थात उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत माल गुजारी के कार्य के लिए या राजस्व अभिलेख तैयार करने के लिए, यानी इनका मुख्य रूप से राजस्व अधिकारियों का काम होता है माल गुजारी की वसूली करना या माल से संबंधित यानी कृषि से संबंधित जो दस्तावेज होते हैं उनको तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसका मतलब ये हुआ, लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि राजस्व परिषद एवं उसके सदस्यों को छोड़कर निम्नांकित अधिकारी राजस्व न्यायालय हैं। अर्थात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो राजस्व परिषद होता है वो मात्र न्यायालय होता है, वो राजस्व अधिकारी नहीं होता है। तो उसको छोड़ करके अब जब निचले क्रम पर आएंगे, मंडलायुक्त, अपर मंडलायुक्त, कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, अपर कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, और अगर हम चकबंदी के अधिकारियों की बात करेंगे तो उसमें बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी आदि, ये समस्त जो हैं ये राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि इनके पास राजस्व के जो लगान वसूली वगैरह होती है या माल गुजारी की वसूली होती है उसका संग्रहण करने का कार्य एवं उससे जो अभिलेख होते हैं राजस्व से संबंधित उन अभिलेखों को तैयार करना, उनको रखरखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा कि निम्नांकित अधिकारी राजस्व अधिकारी हैं। तो कौन कौन अधिकारी राजस्व अधिकारी हैं देखते हैं। नंबर 1 में मंडल आयुक्त, नंबर 2 अपर मंडल आयुक्त, नंबर 3 कलेक्टर, नंबर 4 अपर या अतिरिक्त कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर कह सकते हैं। और अगला नंबर आता है सहायक कलेक्टर,
या इसको हम सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी कहते हैं, या परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर कह सकते हैं, परगनाधिकारी भी बोलते हैं। अगला आता है बंदोबस्त अधिकारी। नेक्स्ट सहायक बंदोबस्त अधिकारी। नेक्स्ट अभिलेख अधिकारी। अगला आता है सहायक अभिलेख अधिकारी। नेक्स्ट हमारा है तहसीलदार। तहसीलदार न्यायिक हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, तो इसको हम तहसीलदार आबलिक तहसीलदार न्यायिक लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार। अगले नंबर हमारा आता है नेक्स्ट प्रक्रम पे राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक को ही हम इंग्लिश में रेवेन्यू इंस्पेक्टर अर्थात RI शॉर्ट में बोलते हैं, और इसी को सुपरवाइजर कानून को बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम कानून को बोल देते हैं। और अगले नंबर पे आता है लेखपाल। लेखपाल जो होता है राजस्व अधिकारियों में सबसे निचले पायदान का अधिकारी होता है। तो इस तरीके से जो राजस्व अधिकारी और राजस्व न्यायालय, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर बताया गया है कि राजस्व परिषद एवं उसके सदस्यों को छोड़ करके, क्योंकि राजस्व परिषद एवं उसके सदस्य वो राजस्व न्यायालय ही होते हैं, अधिकारी नहीं होते हैं। अब उनके नीचे जब आते हैं तो मंडल आयुक्त, ये मंडल आयुक्त का न्यायालय भी था, मंडल आयुक्त अधिकारी भी है, अपर मंडल आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार एवं तहसीलदार न्यायिक और नायब तहसीलदार तक। इतने जो अधिकारी थे ये न्यायालय भी हैं और अधिकारी भी हैं। तो राजस्व न्यायालय के रूप में जब ये न्यायिक कार्रवाइयों की बाद या मुकदमों की सुनवाई करते हैं तो ये राजस्व न्यायालय कहलाते हैं। और यही व्यक्ति जब भूमि से संबंधित यानी जो कृषि भूमि होती है उससे संबंधित राजस्व कागजातों को तैयार करते हैं, उनका रखरखाव करते हैं, या उनसे संबंधित कोई मामला इनके पास जब आता है तो ऐसे अवस्था में राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। खास करके मुख्य रूप से इनका जो काम एक और होता है वो राजस्व का संग्रहण करना, जो रेवेन्यू होता है उसका कलेक्शन करना। तो इस तरीके से राजस्व के कलेक्शन में यहाँ पर जो अधिकारियों की श्रेणी में है वो लेखपाल भी शामिल है। तो लेखपाल जो होता है वो निचले स्तर का राजस्व अधिकारी है। तो कृषि भूमि से संबंधित खसरा खसौनी आदि की जो रखरखाव करने का या नक्शा वगैरह होता है उनका रखरखाव करने का जिम्मेदारी लेखपाल के पास भी होती है। और वो जब इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष में जो 3 प्रकार की पड़ताल होती हैं, रबी पड़ताल, खरीफ पड़ताल और जायद की पड़ताल, वो खेत खेत जाकर के जब निरीक्षण करता है, पड़तालों में जाता है, तो ऐसी अवस्था में
उसकी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर अगर उसने कुछ पाया तो उसकी सूचना अपने सुपीरियर ऑफिसर अर्थात राजस्व निरीक्षक या आरआई अर्थात जो सुपरवाइजर कानून हो उसको प्रदान करे। साथ ही साथ इन अधिकारियों के पास जो राजस्व से संबंधित जैसे म्यूटेशन का कोई मामला आता है, नामांतरण का मामला आता है, विरासत अर्थात उत्तराधिकार का कोई मामला हो, तो प्राथमिक स्तर पर जो रिपोर्ट लगाता है वो लेखपाल के माध्यम से राजस्व निरीक्षक उसको फॉरवर्ड करता है। तत्पश्चात आगे के जो अधिकारी होते हैं उनके पास जो है उस मामले से संबंधित निर्णय की अधिकारिता प्राप्त होती है और वो उस पर डिसीजन अर्थात निर्णय लेते हैं। तो ये हमारे जो राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर के नायब तहसीलदार तक ये राजस्व न्यायालय हैं। आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को छोड़ देते हैं, मंडल आयुक्त से लेकर के और लेखपाल तक ये राजस्व अधिकारी हैं। इनका काम मुख्य रूप से यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो राजस्व अधिकारी है, इसमें आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।